स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर जो है वो पहला लेक्चर है ये यूनिट नंबर 1 का, जिसके अंदर जो है वो हमने इंट्रोडक्शन टू सिस्टम और सिस्टम थ्योरी के मतलब जो है वो सारी की सारी डिस्कशन कर रही है। तो सबसे पहले ये हमारे की पॉइंट्स हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसके अंदर आपने जो हेडिंग देनी है वो सिस्टम थ्योरी क्या चीज है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, इसके कंपोनेंट कौन-कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं किसी भी सिस्टम के, एनवायरनमेंट क्या होता है किसी भी सिस्टम का और किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये इन 5 चीजों के ऊपर जो है वो मुश्किल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिस्टम थ्योरी क्या चीज है। सिस्टम थ्योरी कोई इसकी मेन डेफिनेशन नहीं है, बल्कि हम सिर्फ ये कहेंगे कि सिस्टम थ्योरी किसी भी सिस्टम के कोई ही सिस्टम को ही सिस्टम थ्योरी कहती हैं। कैसे कि कोई भी मुख्तलिफ किस्म की चीजें आपस में मिलकर जब किसी एक कॉमन गोल को अचीव कर लेती हैं तो ये हमारे पास सिस्टम आ जाता है। जिस तरह के आपकी बुक के अंदर जो है वो एक कार की एग्जांपल दी हुई है कि कार एक सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो उसका स्टीयरिंग है, उसके टायर्स हैं, उसकी बॉडी है, उसका इंजन है, ये मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्री से बनकर आए। जब ये इनको असेंबल कर दिया गया तो ये एक हमारे पास सिस्टम बन गया, यानी कि उसको हमने कार का सिस्टम कह दिया। अब हम इस कार से क्या करते हैं, इस कार से इसके अंदर जो है वो हम कोई चीज डालते हैं या इसकी रनिंग करते हैं और हम जो है वो इसे किसी डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुंचते हैं। तो यानी कि ये एक हमारे पास एक सिस्टम हो गया। इसी तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक सिस्टम होगा, यानी कि हम कोई ना कोई मिसाल के तौर पर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि हम जो है वो सांस लेते हैं, वो सांस का सारा जो मैकेनिज्म है वो मुकम्मल तौर पर एक सिस्टम हो गया। इसी तरीके से हमारा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो है वो बॉडी के अंदर एक खून किस तरीके से पूरा प्रोसेस करता है, ये एक हमारे पास सिस्टम हो गया। तो बहुत सारे सोशल सिस्टम भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम भी हो सकते हैं, मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकते हैं, तो ये एक सिस्टम है। तो सिस्टम और सिस्टम थ्योरी दोनों सेम ही चीजें हैं कि जब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स आपस में मिले किसी एक कॉमन गोल को हासिल करने के लिए, तो ये हमारे पास जो है वो सिस्टम बन सकता है। और सिस्टम की आप एग्जांपल दे सकते हैं कि सोशल सिस्टम भी होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम भी होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम भी होते हैं। ये इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल, मिसाल के तौर पर एक और हम एग्जांपल दे देते हैं सोशल सिस्टम की। एक स्कूल है, एक स्कूल मुख्तलिफ किस्म की चीजों से मिलकर बना होता है, इसके अंदर क्लासरूम्स भी होते हैं, ऑफिसेज भी होते हैं, प्लेग्राउंड भी होता है, लाइब्रेरीज भी होती हैं, लैब्स भी होती हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स मिलकर जो है वो एक सिस्टम बनाए। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं और दूसरा अमला भी हमारे पास होता है जो मिलकर एक सिस्टम को रनिंग फेज के अंदर लेकर आ जाता है। इस सिस्टम के अंदर जो है वो गोल क्या है, बच्चों को एजुकेट करना। तो ये हमारे इसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से हो गए, जिस तरीके से मैंने आपको गिनवा दिए, तो ये हमारे पास जो है वो सिस्टम बन गया। तो बेसिक ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है सिस्टम का। इसके बाद जो है वो एक सिस्टम के अंदर मेन कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो कोई भी सिस्टम जो है वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक, लेकिन हम उसको जो है वो मजीद रेक्टिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और इंप्रूवमेंट लाने के लिए हम एक चौथा कंपोनेंट भी फीडबैक भी ऐड कर लेते हैं। तो बेसिक पहला कंपोनेंट जो होता है ये हमारे पास जो होता है वो इसका इनपुट होता है कि किसी भी सिस्टम जब भी हम कोई बनाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई इनपुट दी जाती है। अब मैं 2 मिसाल दे सकता हूं, या तो मैं आपको कार की मिसाल दे सकता हूं, आपकी बुक के ऊपर कार की एग्जांपल बनी हुई है, या जो है वो हम एक स्कूल की एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं आपको कार की एग्जांपल दूं तो सबसे पहले हमारे पास एक कार का एक सिस्टम तो बन गया जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट थे वो हमने बना लिया। अब हम उसके अंदर जो है कोई ना कोई फ्यूल ऐड करेंगे और जो है वो कार प्रोसेसिंग करेगी उस फ्यूल को, मतलब कि वो रनिंग फेज के अंदर उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती है। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। और थर्ड जो है वो कोई ना कोई इसकी आउटपुट है, यानी कि वो रनिंग फेज के अंदर चलेगी, वो रोड के ऊपर चलना शुरू कर देगी, तो ये इसकी आउटपुट है। इसी तरीके से अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की एग्जांपल दूं तो मैं कोई ना कोई डेटा देता हूं, डेटा के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग होती है और वो हमें जो है स्क्रीन के ऊपर उसकी आउटपुट शो हो जाती है, यानी कि वो एक इंफॉर्मेशन जो है वो बन जाती है। तो ये एक हमारे पास सिस्टम बन गया। अब अगर उसको मजीद मैं चेंजिंग करना चाहता हूं, उसको मजीद अच्छा बनाना चाहता हूं, इंप्रूवमेंट करना चाहता हूं या इसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग लेना चाहता हूं, तो फिर मुझे ये चौथा जो है वो इसके अंदर फीडबैक जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास किसी भी सिस्टम के हमेशा से मौजूद होते हैं और इसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो हम एक सिस्टम को बनाते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम,
तो आप उसको बताएंगे इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है और फीडबैक होता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पेपर में जो है वो इंक्लूड हो सकता है। इसके बाद जो है वो किसी भी सिस्टम के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और दूसरे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। यानी कि अगर मैं स्कूल की एग्जांपल दूं तो फिर स्कूल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को एजुकेट करना, ठीक है जी, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, उसके बाद जो है वो उनके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना, उनके अंदर जो है वो सोशल अवेयरनेस करना। तो दीज आर द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो हर किसी सिस्टम के कार की एग्जांपल लें तो कार का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कार का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जी हमें एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना, ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अब दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पूरे के पूरे जो हमारा ट्रैवलिंग होगा उसको कंफर्टेबिलिटी देना, कार का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, और भी ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, और यानी कि मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम प्राइमरी कहते हैं, जो मेन काम होता है, और जो उसके सब वर्क होते हैं या उसके साथ सेकेंडरी चीजें होती हैं उनको हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो कंसीडर करते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास सिस्टम इन्वायरमेंट, यानी कि कोई भी मतलब कि कार की अगर मिसाल लूं तो कार एक इन्वायरमेंट है, मतलब कि ये तो नहीं है कि कार हम किसी और जगह पर चला सके पहाड़ी इलाके के ऊपर, नहीं, हम कार को रोड के ऊपर चलाएंगे, उसके लिए वो इन्वायरमेंट है, एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसको एक अलग इन्वायरमेंट के, उसको जो है वो हम गली के अंदर नहीं चला सकते, उसके लिए एक अलग इन्वायरमेंट होगा। एक स्कूल है, स्कूल का एक अलग इन्वायरमेंट होगा। तो हर कोई जो भी सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो सिस्टम है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहेंगे, उसके लिए एनवायरनमेंट जो है वो लाजमी तौर पर होता है। तो एनवायरनमेंट भी दो तरह का होता है, एक हमारे पास स्टैटिक एनवायरनमेंट होता है और एक हमारे पास डायनामिक एनवायरनमेंट होता है। स्टैटिक एनवायरनमेंट की बात करूं, स्टैटिक और डायनामिक दोनों, मतलब कि स्टैटिक क्या है, जो मूवमेंट ना हो या जिसके अंदर जो है वो चेंजिंग ना आ रहे, टाइम के लिहाज से जो चेंज ना हो वो स्टैटिक एनवायरनमेंट होता है, और जो टाइम के लिहाज से चेंज हो जाए उसको हम जो है वो डायनामिक एनवायरनमेंट कहते हैं। स्टैटिक एनवायरनमेंट जो है उसकी एग्जांपल हम कैलकुलेटर की ले सकते हैं कि कैलकुलेटर जो है वो स्टैटिक एनवायरनमेंट के अंदर है, जिस तरीके से मर्जी उसके फीडबैक करें उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, जो उसके अंदर पहले से प्रोसेसिंग कर दी गई है उसके मुताबिक वो आपको आउटपुट कर देगा। बट अगर मैं आपको मार्केट ट्रेंड की बात करूं कि आजकल टाइम या मौसम के लिहाज से मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज होता है, बाजार में किसी दिनों के अंदर ज्यादा रश होता है, किसी दिनों के अंदर कम रश होता है। इसी तरीके से ब्रांड की अगर बात करें तो ब्रांड का कोई टाइम जो है वो ज्यादा सेल हो जाती है, किसी टाइम जो है वो कम सेल होती है। इसी तरीके से जो भी चीज जो टाइम के लिहाज से चेंज हो जाती हो उस एनवायरनमेंट को हम क्या कहेंगे, डायनामिक एनवायरनमेंट कहेंगे, और जो टाइम के लिहाज से एनवायरनमेंट चेंज ना हो तो उसको हम जो है वो स्टैटिक एनवायरनमेंट कहेंगे। स्कूल के एनवायरनमेंट की बात करूं तो आपको खुद सोचना चाहिए कि स्कूल जो है वो स्टैटिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा या डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। तो ये आप खुद जो है वो मुझे कॉमिक्स के अंदर बताएंगे कि स्कूल स्टैटिक की एग्जांपल है या डायनामिक की एग्जांपल है। और आखिर पर जो है वो कम्युनिकेशन, कि जब हमने एक सिस्टम बना लिया, उसकी इनपुट दे दी, प्रोसेसिंग कर दी, उसके ऊपर आउटपुट जो होगी, तो हमारे साधन के कम्युनिकेशन भी तो होनी है ना, इनकी आपस में इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग की आपस में कम्युनिकेशन ये किस तरीके से हो गई। तो इसके लिए हमें कम्युनिकेशन भी दो तरह की होती है, एक हमारे पास इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, दूसरी हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है। इंटरनल कम्युनिकेशन की होती है जो विद इन द बाउंड्री रहे, उसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर सीपीयू, जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होगी वो हमारे पास सीपीयू की मेमोरी के साथ, मेमोरी की जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के साथ जो भी कम्युनिकेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो ही हम मोबाइल नेटवर्क बाहर कहीं और चले जाएं तो हमारे जो है वो सिग्नल की चेंजिंग कर जाती है, तो ये एक्सटर्नली कनेक्टेड है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होगा वो हमारे पास एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाएगा। तो ये जो है वो हमारे पास कम्युनिकेशन भी दो तरह की है, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अगर आपको सिस्टम के एनवायरनमेंट की बात पूछ ले तो स्टैटिक एनवायरनमेंट और डायनामिक एनवायरनमेंट। अगर आपको कम्युनिकेशन की बात पूछ ले तो इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कंपोनेंट कौन से होते हैं तो आप ये चार कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर लिख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि सिस्टम थ्योरी क्या चीज है तो आप इसके अंदर व्हाट इज सिस्टम
और उसकी कोई ना कोई एग्जांपल दे सकते हैं। तो अगर आपको पूरा राइट अ नोट होना है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम थ्योरी के ऊपर राइट अ नोट आ जाए, तो आप ये जो है वो 5 पॉइंट जो है वो इसके ऊपर लिखेंगे। और यही जो है वो आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको ये बात जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर होगी कि यहाँ पर 5 चीजें आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो लिखनी है। शुक्रिया।